दुनिया विनाश के मुहाने पर खड़ी है और समंदर की लहरों पर तैरते अमेरिकी बारूद के ढेर इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। तस्दीक ये कि तीसरा विश्व युद्ध अब केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक डरावनी हकीकत बन गया है, हकीकत बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना तैयार है, तेहरान के कमांडरों की उंगलियां ट्रिगर पर कांप रही है। ये महज दो देशों का तनाव बिल्कुल नहीं बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो कि पूरी दुनिया को महाविनाश की आग में झोंकने की ताकत रखती है। राष्ट्रपति ट्रंप के एक आदेश ने मिडिल ईस्ट के शांत समंदर में हलचल तेज कर दी और अमेरिकी युद्धपोतों का एक ऐसा विशाल बेड़ा ईरान की घेराबंदी के लिए तेजी से बढ़ रहा है जो कि ईरान को टेंशन में डालने के लिए विश्व युद्ध 3 को देखने के लिए काफी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में रोंगटे खड़े करने वाले कई आंकड़े आए हैं, कई रिपोर्ट्स आई है जिसके मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और टॉमहॉक मिसाइलों से लैस 3 विध्वंसक जहाज ईरान की ओर कूच कर चुके हैं। इसके साथ ही अमेरिकी वायुसेना ने दर्जन भर F-15E फाइटर जेट्स की तैनाती कर दी और ये साफ कर दिया कि इस बार इरादे केवल डराने के नहीं है, इस बार ईरान को तबाही झेलनी पड़ेगी, जिसकी चेतावनी, जिसका अल्टीमेटम बार बार ट्रंप खामनेई और ईरान को देते नजर आ रहे थे। दावोस यात्रा से लौटने के बाद ट्रंप के बदले हुए तेवरों ने कूटनीति के गलियारों में सन्नाटा खींच दिया, लेकिन तेहरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो झुकने वालों में से नहीं है। ईरान ने अमेरिका को इतिहास की सबसे सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसकी सरजमी पर कोई भी सर्जिकल स्ट्राइक या फिर सीमित सैन्य कार्रवाई की गई तो उसे ऑल आउट वॉर यानी कि पूर्ण युद्ध माना जाएगा। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर का ये कहना है कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है। ये बताने के लिए काफी है कि ईरान अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। तेहरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स से बातचीत में 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर इस बार हमला हुआ तो ईरान अपने पास मौजूद हर संसाधन, हर हथियार का इस्तेमाल करेगा और इस्तेमाल होगा तबाही के लिए, जिसका असर पूरी दुनिया झेलेगी। जवाब इतना कठोर होगा कि अमेरिका ने उसकी कल्पना नहीं की होगी। ईरान ने यह भी साफ कर दिया कि वो हाई अलर्ट के मूड में है और किसी भी खराब स्थिति का सामना करने के लिए उसकी सेना पूरी तरह से तैयार है। ये तनाव एक ऐसे समय में आया, ये तनाव एक ऐसे वक्त पर है, चरम पर पहुंच गया जहां पर लगातार पूरी दुनिया विश्व युद्ध 3 के खतरे से जूझ रही है, वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका में खुद को पाती है, देख पाती है। जब ईरान खुद आंतरिक विद्रोह की आग में झुलस रहा है तो ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा होता नजर आता है कि आखिर उसे अपने आंतरिक मसलों को सुलझाना है या फिर दो हाथ अमेरिका से करने हैं। नए साल की शुरुआत से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों, सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक तरफ घर के भीतर उठती बगावत की आवाजें और दूसरी तरफ सीमा पर मंडराते अमेरिकी विध्वंसक जहाज। ईरान आज एक ऐसे दौराहे पर है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है और तबाही साफ नजर आती है। ईरान के सैन्य प्रवक्ताओं ने तो यहां तक चेतावनी दी कि यदि उनके सुप्रीम लीडर पर किसी तरह की आंच आई तो वो पूरी दुनिया को आग के हवाले कर देंगे। अब सवाल ये कि क्या ट्रंप वाकई हमले का बटन दबाएंगे या केवल दबाव बनाने की एक खतरनाक बिसात है। लेकिन जिस तरह से टॉमहॉक मिसाइलें तैनात कर दी गई, फाइटर जेट्स उड़ान भरने को तैयार है, उसने शांति की हर एक उम्मीद को धुंधला कर दिया, धूमिल कर दिया। अगर समंदर के बीच खड़े इन दोनों देशों के बीच एक भी मिसाइलें चली तो उसकी लपटें केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि पूरी दुनिया की शांति और अर्थव्यवस्था डगमगाती नजर आएगी, इससे प्रभावित होगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.